हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सेल बायोलॉजी क्लासेस में। और आज मेरा जो टॉपिक है वो परागण है। ठीक है, तो पॉलिनेशन यानी परागण को पहले पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से जुड़ा हुआ परागण है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि उभय लिंगाश्रयी पौधे और एक लिंगाश्रयी पौधे होते क्या हैं। ये कभी-कभी आपको अंतर पूछ लिया जाता है, तो अंतर कैसे आपको लिखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसी तरीके से आपको ये एक लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी में अंतर बताना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि उभय लिंगाश्रयी पौधे को हम मोनोसियस भी कहते हैं और एक लिंगाश्रयी पौधों को हम डायोसियस भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसियस और डायोसियस अगर कोई प्लांट आए तो उसके अंतर को हम कैसे लिखेंगे, चाहे वो उभय लिंगाश्रयी पौधे और एक लिंगाश्रयी पौधे में अंतर आए या फिर मोनोसियस या डायोसियस में अंतर आए, तो आपको वही चीज लिखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका पहला जो पॉइंट है वो आप देखिए। पहला अंतर क्या है इसमें कि उभय लिंगाश्रयी पौधे का मतलब होता है कि जो नर जनन तंत्र होता है और मादा जनन तंत्र होता है वो एक ही पौधे में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पुष्प देखा है, तो पुष्प में क्या होता है कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र दोनों होता है। जब ऐसी कंडीशन आए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उभय लिंगाश्रयी पौधे बोल देते हैं। तो देखिए, नर, आप लिखिए कि ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा पुष्प या जनन तंत्र, पुष्प या जनन तंत्र एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उभय लिंगाश्रयी बोल देते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है, कौन कौन से पौधे होते हैं उभय लिंगाश्रयी, जैसे हो गया लौकी। ठीक है, उभय लिंगाश्रयी होता है। और देखिए मक्का देख लीजिए, उभय लिंगाश्रयी होता है। ठीक है, कोई भी देख लीजिए, कद्दू देख लीजिए, उभय लिंगाश्रयी होता है। ठीक है, ये सब क्या है, उभय लिंगाश्रयी होते हैं। इसमें क्या है देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम ऐसे बना लीजिए, बना दीजिए आप, फिगर भी बना दीजिए करिए बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, तो उभय लिंगाश्रयी पौधे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है, इसमें क्या है, फूल लगे हुए हैं। इसमें क्या है, फूल लगे हुए हैं, ये देखिए फूल लगा हुआ है। ठीक है, अब दो कंडीशन हो सकता है, कौन कौन सा, ये उभयलिंगी फूल हो सकता है, उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है कि नर और मादा जननांग एक ही फूल में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा, या देख लीजिए इसमें क्या है, ये फूल है, ये पत्ती है। ठीक है, आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा, ये पत्ती है और मैं ये फूल बना दे रहा हूं, ये फूल बना दिया हमने। ठीक है, ये फूल बना दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये फूल एक लिंगी भी हो सकता है, यानी ये नर पुष्प है और ये क्या है, मादा पुष्प है। ठीक है, ये क्या है, नर पुष्प है, ये मादा पुष्प है और ये नर पुष्प है। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या होगा कि जो उभयलिंगाश्रयी पौधे हैं उसमें या तो उभयलिंगी पुष्प पाए जाएंगे या
नर और मादा पुष्प अलग अलग होंगे, इन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उभयलिंगी, जो उभयलिंगाश्रयी पौधे हैं, उनमें क्या होगा, नर और मादा जननांग क्या होंगे, एक ही पौधे में। देखो, इसमें भी एक ही पौधे में है और इसमें भी एक ही पौधे में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, चाहे वो एक लिंगी पुष्प हो चाहे वो उभयलिंगी पुष्प हो। लेकिन उभयलिंगी पुष्प सिर्फ किस में पाए जाएंगे, उभयलिंगाश्रयी पौधे में पाए जाएंगे, एक लिंगाश्रयी पौधे में नहीं पाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो उभयलिंगी पुष्प उभयलिंगाश्रयी पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन एक लिंगी पुष्प किसमें, एक लिंगाश्रयी पौधे में पाए जाएंगे, पाए जा सकते हैं, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो उभयलिंगाश्रयी पौधे में क्या होगा, या तो फिर एक किसी पौधे में उभयलिंगी पुष्प पाए जाएंगे या किसी पौधे में एक लिंगी पुष्प पाए जाएंगे, लेकिन वो एक लिंगी पुष्प मादा पुष्प या नर पुष्प एक ही पौधे में होगा। हो सकता है कि नर पुष्प ऊपर हो और मादा पुष्प पौधे के जो बीच में हो, ठीक है। तो ये हो सकता है। पहला अंतर आपको समझ में आया। अब दूसरा अंतर, पहला अंतर, दूसरे अंतर इसमें देखिए, एक लिंगी आश्रय में देखिए क्या होता है, ये एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नर और मादा पुष्प क्या होंगे, या नर और मादा जननांग अलग अलग दो भिन्न पौधों पर उपस्थित पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या है कि इस प्रकार के पौधे में नर और मादा पुष्प या जनन तंत्र या जनन अंग दो भिन्न पौधों में पाए जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा और हर चीज समझ के। और ये जो मैं फिगर बना रहा हूं इसको आप बना भी दीजिएगा एग्जाम में अगर पूछेगा तो। बिना, अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है, जो कॉपी चेक करेगा। क्योंकि आप जब फिगर से, अगर वो फिगर देख लेगा तो ये पढ़ेगा भी नहीं आपका, सीधा ये फिगर पे ही आपको 10 में 10 नंबर दे देगा, इस प्रकार का। तो फिगर जरूर बनाया करिए, इसलिए मैं फिगर से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको फिगर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कैसा बनेगा चित्र। अब देखिए एक लिंगाश्रयी, मतलब अब ये पौधा हो गया, ठीक है, ये पौधा हो गया, ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ये दूसरा पौधा हो गया, ठीक है, और ये फूल हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अंतर देखिए, ये क्या है, ये नर पुष्प, नर पौधा है और ये मादा पौधा है। यानी नर पौधे पे नर पुष्प, ठीक है, और मादा पौधे पे मादा पुष्प। अलग हो गया कि नहीं हो गया, यहां पे देखो, नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर हैं, लेकिन यहां नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर हैं कि नहीं है, दो भिन्न पौधों पर। तो इसीलिए नर और मादा पुष्प या जननांग दो भिन्न पौधों में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, नर और मादा पुष्प या जनन तंत्र एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, चाहे वो उभयलिंगी पुष्प हो चाहे एक लिंगी पुष्प हो। अब इसमें देखिए, एक लिंगी पुष्प क्या है, एक ही पौधे पे नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं, लेकिन ये भी एक ही लिंग पुष्प है, लेकिन नर और मादा पुष्प क्या है, अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। अंतर समझ में आया, एक लिंगाश्रयी और उभयलिंगाश्रयी पौधे में, एक अंतर ये हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए, ये फिगर बना दिया करिए, फिगर बनाते चलिएगा, ठीक है। अब दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर क्या है, अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा चीज ये बताऊंगा कि परागण कैसे होता है। अब परागण, हेडिंग डाल दीजिए परागण, इसमें इसी में परागण डाल दीजिए, हेडिंग, हेडिंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए परागण कैसा होगा, उभयलिंगाश्रयी यानी एक ही पुष्प,
एक ही पुष्प में क्या है, मादा और जननांग, मादा जननांग नर जननांग दोनों है। और इसमें देख लिए एक मादा पुष्प नर पुष्प एक ही में है, एक ही पौधे पर है, तो क्या होगा, स्वपरागण होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, स्वपरागण होता है। लिख लो कि ऐसे पौधों में स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण मतलब होता है कि एक ही पुष्प में परागण हो जा रहा है, स्वपरागण होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अभी मैं स्वपरागण परपरागण आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसे पौधे में स्वपरागण होता है। लेकिन जो है एक लिंगाश्री पौधे में कौन सा परागण होता है, परपरागण होता है। केवल परपरागण होगा, केवल परपरागण होता है। लेकिन स्वपरागण, इसमें परपरागण भी हो सकता है, अभी बताऊंगा बाद में मैं। परागण होता है, यानी उभय लिंगाश्री पौधों में स्वपरागण के साथ साथ परपरागण भी हो सकता है। लेकिन एक लिंगाश्री पौधे में केवल परपरागण होगा। क्या होगा, केवल परपरागण होगा। ये स्टार बना दीजिए, ये सब आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इतना चीज समझ में आया आपको। अभी आप स्वपरागण परपरागण मत ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, परागण जब पढ़ाऊंगा तो आपको परपरागण स्वपरागण क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा अंतर समझ में आ गया। अब तीसरे अंतर पे चलिए। बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, मैं आपको सब सब साफ साफ बता दे रहा हूं, ठीक है। अब तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर देखिए। तीसरा अंतर यह है कि अब जब एक ही पौधे में नर और मादा पुष्प पाए जाएंगे, तो एक ही पौधे पर, एक ही पौधे में नर युग्मक और मादा युग्मक बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसमें जब नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पाए जाते हैं, तो यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग पौधों में बनेगी कि नहीं बनेंगे। तो ये भी लिख लीजिए कि उभय लिंगाश्रयी पौधे में, उभय लिंगाश्रयी पौधों में नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक एक ही पौधों में विकसित होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लेकिन तीसरा अंतर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक दो भिन्न पौधों में, दो भिन्न पौधों में विकसित होते हैं। इतना चीज समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं। तीन अंतर आपको समझ में आ गया। चौथा देखिए, चौथा अंतर क्या है। तीन अंतर मैंने आपको बता दिया, चौथा अंतर देखिए। ऐसे पौधों को हम बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी पौधे, उभयलिंगी पौधे या होमोथैलिक भी कहते हैं, ठीक है। अगर होमोथैलिक आ जाए नाम, तो होमोथैलिक का मतलब क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी पौधा ही होता है, ठीक है। यानी होमोथैलिक, मोनोसियस, अब देखो होमोथैलिक भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी या हेटेरोथैलिक, हेटेरो, ऐसे एक लिंगाश्रयी पौधों को हम एक लिंगी या हेटेरोथैलिक भी कहते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आया आपको, हेटेरोथैलिक और होमोथैलिक, ये सब क्या करिए, ये सब अंडरलाइन कर दीजिए। एक ही पौधे में दो भिन्न पौधों में परपरागण, स्वपरागण और परपरागण, ऐसे हेडिंग डाल करके करिए। जनांग दो भिन्न पौधों में और एक ही पौधों में, ठीक है। ये इतना चीज हो गया हेटेरोथैलिक, यानी एक लिंगाश्रयी को हम होमोथैलिक जो है
उभय लिंगाश्रयी को हम होमोथैली भी बोलते हैं और एक लिंगाश्रयी को हम क्या बोल देते हैं? हेटेरोथैली बोल देते हैं। अब ये भी आ सकता है कि होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक पौधों में अंतर बताइए। तो होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक पौधों में अंतर यही होगा जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। अब कोई होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक पौधों में अंतर पूछे या मोनोसियस या डायोसियस पौधे में अंतर पूछे या उभय लिंगाश्रयी या एक लिंगाश्रयी पौधे में अंतर पूछे, आपको आंसर यही लिखना है और फिगर बना के लिखना है। अब देखिए फिगर बनाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। कलरफुल फिगर बनाइए, कलर का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कलर पेन का इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये चीज हो गया। पांचवा अंतर देख लीजिए, मिनिमम 5 अंतर लिखिए। ठीक है, पांचवा अंतर क्या है? जो आनुवांशिक विविधता होती है वो ज्यादा नहीं पाई जाती है। अभी लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। आनुवांशिक विविधता, विविधता कम होती है। आनुवांशिक विविधता क्या होती है? बहुत कम होती है आनुवांशिक विविधता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अधिक होती है। आनुवांशिक विविधता क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, किसके कारण? इन ब्रीडिंग के कारण। इन, ये मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। इन ब्रीडिंग के कारण, इन ब्रीडिंग के कारण आनुवांशिक विविधता क्या होती है? कम होती है। और इसमें हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड HYBRID, हाइब्रिड विगर के कारण, हाइब्रिड विगर के कारण अधिक होती है। ठीक है, हाइब्रिड विगर, विगर एक परिकल्पना है, वो भी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया? ये आपका अंतर हो गया किसमें? एक लिंगाश्रयी और क्या है कि उभय लिंगाश्रयी पौधों में अंतर होता है। ठीक है, अब आप, अगला मैं चैप्टर आपको परागण पढ़ाऊंगा। ठीक है, परागण क्या होते हैं, परागण के कितने प्रकार होते हैं, उन्मीलन परागण और अनुन्मीलन परागण कैसे क्या होता है, ये मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा। और स्वपर परागण के लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होती हैं, ये आपका अगला टॉपिक रहेगा अगली क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।